गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी को भी हैप्पी दिवाली, हैप्पी एंड सेफ दिवाली भाई। ठीक है भी, कल अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ था भी। कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया था ग्रामर में? मॉडल्स का। लेकिन मेरे ख्याल से एक रूल रह गया था भी अपना मॉडल्स में, पॉसिबिलिटी वाला रूल रह गया था भी। पहले वो रूल करवा के फिर आप जो एक्सरसाइज है वो कंटिन्यू करेंगे भाई। ठीक है भी, अपना रूल रहा था भी कौन सा? पॉसिबिलिटी वाला। टू शो पॉसिबिलिटी। क्या होता है पॉसिबिलिटी भाई? संभावना होती है भाई। पॉसिबिलिटी क्या होता है भाई? संभावना होती है। और कल आपको एक बात बतानी रह गई थी भी। क्या बात बतानी रह गई थी? चाहे मैं हूं या माइट हो भाई, चाहे क्या चीज हो भी आपकी, मैं हूं या फिर क्या चीज हो भी आपकी माइट हो, एग्जामिनर इन दोनों वर्ड के साथ आपको लगा के देता है भी। क्या लगा के देता है भी? एक तो लगा के देता है भी क्या? लाइकली वर्ड। एक क्या वर्ड लगा के देता है भी? लाइकली। और दूसरा वर्ड लगा के देता है भी कौन सा? पॉसिबली। एक तो वर्ड लगा के देता है भी कौन सा? लाइकली। और सेकंड वर्ड लगा के देता है भी कौन सा? पॉसिबली वर्ड लगा के देता है। मैं ये कहना चाहता हूं इस रूल के थ्रू आपको कि हम मे और माइट दोनों के साथ कौन सा वर्ड नहीं लगाते हैं भी? लाइकली और पॉसिबली। और कैन और कुड साथ कौन सा वर्ड नहीं लगाते? कैन और कुड के साथ कौन सा वर्ड नहीं लगाते भी? इनके साथ वर्ड नहीं लगाते भी कौन सा? एबल टू। और क्या नहीं लगाते भी? कैपेबल ऑफ नहीं लगाते हैं। एबल टू नहीं लगाते और क्या नहीं लगाते भी? कैपेबल ऑफ का यूज नहीं करते हैं। ठीक है भी, कैपेबल का ऑफ का यूज नहीं करते हैं इनके साथ। इज इट राइट भी? ठीक है भी, देखो भी अब ध्यान दें। जैसे सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं कहता हूं ही मे पॉसिबली विन द मैच। ही मे पॉसिबली विन द मैच। बताना भी इस सेंटेंस में क्या एरर है भी? कहां पर एरर है इस सेंटेंस में? देखो भी क्या दे रखा है? मे वर्ड दे रखा है। मे के साथ क्या नहीं आता भी? ना ही तो क्या नहीं आता भी? पॉसिबल। यहां पर पॉसिबली आएगा भी। ना ही तो पॉसिबली आता है और ना ही कौन सा वर्ड आता है भी? लाइकली आता है भी। अगर ये आ जाते हैं भी तो इस सेंटेंस में क्या मिलेगी? हमें एरर मिलेगी। ये एरर है, हमें इस एरर को क्या करना पड़ेगा? सेंटेंस में से हटाना पड़ेगा भी। इज इट राइट भी? इज इट राइट? ठीक है, मे और माइट के साथ कौन सा वर्ड नहीं आता? पॉसिबली नहीं आता। और क्या नहीं आता भी? लाइकली नहीं आता। कैन और कुड साथ कौन सा वर्ड नहीं आता? एबल टू नहीं आता। और कौन सा वर्ड नहीं आता भी? कैपेबल ऑफ नहीं आता। इज इट राइट? अब बढ़ रहे हैं भी आगे। नोट कर लिया भी सभी ने? अब मैं आपको बताना चाहता हूं भी पॉसिबिलिटी वाला रूल। पॉसिबिलिटी वाला रूल में हम 5 मॉडल्स होते हैं भी टू शो पॉसिबिलिटी। टू शो पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं भी? इसको हिंदी में कहते हैं भी क्या? संभावना। और शो का मीनिंग क्या होता है भी? दर्शाना। किसको दर्शाना भी? संभावना को दर्शाना। किसको दर्शाना भी? संभावना को, पॉसिबिलिटी को। ठीक है भी, इसके लिए मॉडल्स यूज करते हैं भी। कितने मॉडल्स यूज करते हैं? 5। फर्स्ट मॉडल होता है भी कौन सा मॉडल होता है? फर्स्ट आपका मे। फर्स्ट मॉडल कौन सा होता है भी आपका? मे। सेकंड मॉडल होता है भी आपका कौन सा? कैन। थर्ड मॉडल होता है भी कौन सा आपका? मे। फोर्थ मॉडल आपका कौन सा होता है भी? माइट। फिफ्थ मॉडल कौन सा होता है भी आपका? कुड। ये 5 मॉडल होते हैं भी। इन 5 मॉडल्स का यूज करते हैं किसको दर्शाने के लिए भी? क्या दिखाने के लिए यूज करते हैं भी? संभावना को। इंग्लिश में हम कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं भी? टू शो पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हम मस्ट का यूज कब करेंगे? कैन का कब करेंगे? मे का कब करेंगे? माइट का कब करेंगे? और कुड का यूज है भी कब करेंगे? ठीक है भी, जब कोई चीज भी सर्टेन नहीं हो, लगभग जब पॉसिबिलिटी क्या हो? सर्टेन और निश्चित हो भी कोई चीज होनी है, उसके लिए हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं भी? मस्ट का। किसका यूज करते हैं भी? उसके लिए मस्ट का यूज करते हैं। और वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो भाई, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तो हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं भी? तो हम वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं भी? कैन का यूज करते हैं। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं भी किसका? मे का। ठीक है भी, और माइट का यूज कहां पर करते हैं भी? वीक पॉसिबिलिटी के लिए। या फिर हम इसके यूज करते हैं भी कहां पर? रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए।
माइट का यूज कहां पर करते हैं भी, वीक पॉसिबिलिटी या फिर क्या किसके लिए भी, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये वीक पॉसिबिलिटी या फिर रिमोट पॉसिबिलिटी क्या होती है भी, इस वीक का मीनिंग क्या होता है भी, कम, या फिर आप क्या कह सकते हैं इसका मीनिंग, कमजोर। ठीक है, संभावना क्या हो भी, कमजोर हो। और रिमोट का क्या मीनिंग होता है भी, बताना भी आप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिमोट इन हिंदी, डू यू नो और डोंट यू नो? अरे पता है या नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, नहीं पता तो आपको पता है भी, चाहे एसी का रिमोट हो, चाहे टीवी का रिमोट हो, चाहे किसी भी चीज का रिमोट हो, हम उसका प्रयोग करते हैं, हम उसका यूज करते हैं। कहां से उसका प्रयोग करते हैं भी, कहां से उसका यूज करते हैं, दूर से। ठीक है, और रिमोट का मीनिंग भी क्या होता है, दूर होता है। रिमोट का मीनिंग क्या होता है, दूर। ठीक है, एक वर्ड और यूज करते हो रिमोट से, मैं आपको बताना चाहता हूं भी, लड़कियां करती हैं भी, क्या करती हैं, लड़के भी करते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन होती है, वो क्या होती है डिस्टेंस एजुकेशन? अरे डिस्टेंस एजुकेशन क्या होता है भी, दूर से ही। मतलब आप केयूके से एमए कर रहे हो, बीए कर रहे हो, आप वहां पर केयूके में नहीं जा रहे हो, किसी कॉलेज में नहीं जा रहे हो, आप एमए बीए कहां से कर रहे हो भी, दूर बैठकर करते हो, घर पर बैठकर कर रहे हो। उस डिस्टेंस का मीनिंग भी क्या होगा भी, दूर होगा। और रिमोट का मीनिंग भी क्या होगा, दूरी होगा भी। इज इट राइट भी? और कुड का यूज करते हैं भी, किसके लिए कुड का यूज करते हैं भी, वीकेस्ट पॉसिबिलिटी। ये वीकेस्ट पॉसिबिलिटी क्या होती है भी, सबसे कमजोर संभावना हो। वीकेस्ट क्या होगा भी, सबसे कमजोर। एक बार दोबारा अपनी बातों को रिपीट कर रहा हूं भी, जब कोई बात सर्टेन हो भी, निश्चित ही हो, तो हम यूज करेंगे भी, कौन सी पॉसिबिलिटी यूज करेंगे हम, किसका, कौन से मॉडल का यूज करेंगे भी हम, मस्ट का। और वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए यूज करेंगे भी, कौन से मॉडल का, कैन का। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए यूज करेंगे कौन से मॉडल का, मे का। और वीक या फिर रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए यूज करेंगे कौन से मॉडल का यूज करेंगे भी, माइट का। और वीकेस्ट पॉसिबिलिटी के लिए यूज करेंगे भी, कौन से मॉडल का यूज करेंगे वीकेस्ट पॉसिबिलिटी के लिए, कुड का। ठीक है, आपको एग्जांपल दे रहा हूं भी, आपने बताना है कौन से सेंटेंस में क्या आंसर आएगा भी। जैसा कि ही हैज अ लॉट ऑफ बैंक बैलेंस, he has a lot of bank balance and he flies in एरोप्लेन्स। उसके पास काफी ज्यादा क्या भी, बैंक बैलेंस है, और वो फ्लाई करता है भी, किसमें फ्लाई करता है भी, किसमें उड़ता है भी, वो एरोप्लेन्स में उड़ता है। ही डैश बी रिच। बताओ भी, ऑप्शन अपने पांचों ही हैं। कौन कौन से पांचों ऑप्शन है भी, एक ऑप्शन आपका मस्ट, दूसरा ऑप्शन कौन सा आपका कैन, तीसरा ऑप्शन कौन सा आपका कुड, चौथा ऑप्शन कौन सा आपका मे, और पांचवा ऑप्शन आपका कौन सा भी, माइट। बताओ इन पांचों में आएगा भी, क्या आंसर आएगा इन पांचों में से? He has a lot of bank balance and he flies in aeroplanes. He dash be rich. बताओ भी इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? बताओ भी क्या रहेगा? मे कह रहे हैं बच्चे। अब बताओ ये बात निश्चित है या नहीं कि उसके पास काफी पैसा है, एरोप्लेन में उड़ता है। निश्चित है या नहीं कि वो अवश्य ही क्या रहेगा भी, अमीर है वो। अगर निश्चित है कोई बात, तो उसके लिए हम मॉडल यूज करते हैं पॉसिबिलिटी। कौन सा मॉडल यूज करते हैं भी उसके लिए? हम मस्ट। कौन सा मॉडल यूज करते हैं भी हम उसके लिए? मस्ट यूज करते हैं। कौन सा मॉडल यूज करते हैं भी? मस्ट। एक सेंटेंस और बता रहा हूं भी, ही लिव्स इन पेरिस। वो रहता है भी, कहां पर रहता है? पेरिस में रहता है। एंड ही हैज अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी। ही हैज अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी इन अमेरिका। He lives in Paris and he has a lot of property in America. He dash be rich. बताओ भी क्या आएगा? अमेरिका में रहता है, काफी ज्यादा प्रॉपर्टी भी है, सॉरी पेरिस में रहता है और काफी ज्यादा प्रॉपर्टी भी है उसके अमेरिका में। तो आदमी निश्चित तौर पर कैसा आदमी है अभी वो? रिच है। तो बताओ किस मॉडल का यूज करेंगे भी यहां पर हम? मस्ट का। कौन से मॉडल का यूज होगा भी यहां पर? मस्ट का यूज होगा भी। पता चल गया भी कैसे होगा? अरे बातें आ रही है समझ में? कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़े? ठीक है, अभी नोट कर लिया से बच्चों ने? ये कर लिया नोट ना? कर लो भी, कोई बात नहीं किया तो। मतलब अगर पॉसिबिलिटी क्या हो भी, सर्टेन हो। सर्टेन क्या होता है भी? निश्चित। उस निश्चित संभावना को शो करने के लिए हम यूज करते हैं भी, कौन से मॉडल का यूज करते हैं भी? वहां पर हम मस्ट का। और मस्ट का बिल्कुल अपोजिट होता है भी, मस्ट का बिल्कुल अपोजिट मॉडल होता है भी, कौन सा?
मस्ट का बिल्कुल अपोजिट मॉडल होता है भी, कौन सा होता है भी? कुड। मस्ट का बिल्कुल अपोजिट मॉडल क्या होगा भी? क्योंकि जब निश्चित बात हो तो उसके लिए यूज करते हैं भी कौन से मॉडल का? मस्ट का। और जब बिल्कुल ही कमजोर संभावना हो तो यूज करते हैं भी कौन से मॉडल का? यूज करते हैं भी कुड का। किस मॉडल का यूज करते हैं भी? कुड का यूज करते हैं। सपोज करो मैं यहां पर लिख देता हूं भी, क्या लिख देता हूं भी यहां पर मैं लिख देता हूं भी पुअर लिख देता हूं भी। क्या लिख देता हूं भी? यहां पर पुअर लिख देता हूं। बताओ भी क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर क्या रहेगा? बताना भी क्या रहेगा? अब क्या रहेगा? उसकी काफी वो पेरिस में रहता है, काफी प्रॉपर्टी है उसके अमेरिका में, तो वो क्या रहेगा भी? पुअर होने की संभावना है क्या उसकी? अगर संभावना न हो तो हम यूज करेंगे भी किस मॉडल का? यूज करेंगे भी वहां पर हम कुड का। क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था मस्ट का बिल्कुल अपोजिट कौन सा मॉडल रहता है भी? कुड रहता है। मस्ट का बिल्कुल अपोजिट मॉडल कौन सा रहता है भी? कुड। यहां पर अपने इस क्वेश्चन का आंसर आएगा भी, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? कुड आएगा भी। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? कुड आएगा भी। ठीक इसी प्रकार यहां पर भी बताना, यहां पर भी बता दो क्या रहेगा भी? क्या सेंटेंस है? ही हैज अ लॉट ऑफ बैंक बैलेंस, उसके पास काफी ज्यादा बैंक बैलेंस है। एंड ही फ्लाइज इन एरोप्लेन्स, और वो फ्लाई करता है, उड़ता है। कहां पर उड़ता है भी? एरोप्लेन में उड़ता है। ही डैश बी पुअर। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या रहेगा भी? कुड रहेगा। क्यों रहेगा कुड? क्योंकि संभावना है भी किसी चीज की होने की वो बिल्कुल ही क्या भी ना के बराबर। अगर बिल्कुल संभावना न हो तो यूज करते भी किस मॉडल का? यूज करते भी हम कुड का यूज करते हैं। ठीक है भी। आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, क्या आंसर रहेगा भी इस क्वेश्चन का? कुड रहेगा। इज इट राइट? ठीक है। इससे रिलेटेड आपके सेंटेंस भी आ जाएंगे भी, नोट कर लिया भी। अगर संभावना बहुत ज्यादा हो तो यूज करते हैं किसका? मस्ट। अगर बिल्कुल ही ना हो तो यूज करते हैं भी किसका? कुड का। ठीक है भी। कई बार आपके एग्जाम में ये लिखा हो जाता है, सिंपल सा सेंटेंस लिख रहा हूं भी, इट डैश रेन टुडे, लेकिन ब्रैकेट में लिखो आ गया, ऑप्शन नहीं आते कई बार भी। ठीक है। कई बार एग्जाम में ऑप्शन नहीं आता भी तो सीधा लिखो आता है। क्या लिखो आ जाता है भी? वैसे तो आपके तो आते हैं, लेकिन कई ऐसे एग्जाम होते हैं जहां पर क्या नहीं आते भी? ऑप्शन नहीं आते। एचएससी तो ऑप्शन देते ही, उसमें कोई डाउट नहीं है भी। ठीक है। वो सेंटेंस की सेंस देगी जिससे पता चलेगा आएगा कौन सा मॉडल भाई। कई बार ये आ जाता है भी, क्या आ जाता है? टू शो लेस, या फिर क्या आ जाता है भी? रिमोट, या फिर क्या आ जाता है भी? वीक। बाद में क्या आएगा भी? पॉसिबिलिटी। बताओ भी क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? टू शो लेस पॉसिबिलिटी, या फिर रिमोट पॉसिबिलिटी, या फिर वीक पॉसिबिलिटी। बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा भी? डैश रेन टुडे। बताना भी। अभी आपको मैंने बताया था लेस पॉसिबिलिटी की बात हो, रिमोट पॉसिबिलिटी की बात हो, या फिर वीक पॉसिबिलिटी की बात हो तो मॉडल यूज करते हैं भी। वहां पर कौन सा मॉडल यूज करते हैं भी? माइट। इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा भी? माइट रहेगा। समझ में आ रही मेरी बात? अरे आ रही समझ में मेरी बात? एक सेंटेंस और लिख रहा हूं यहां पर भी। क्या सेंटेंस लिख रहा हूं भी? He does not study. He does not study. He does not study. He dash pass in the exam. या आप ये कह सकते हो, he does not study की जगह आप ये कह सकते हो भी, he studies for some time. He studies for some time. कुछ ही समय क्या करता है भी? पढ़ता है। He dash pass in the exam. बताओ भी, बिल्कुल थोड़े समय के लिए पढ़ेगा तो क्या पास होने की संभावना उसकी क्या होगी भाई? वीक होगी। रिमोट पॉसिबिलिटी वाली बात हो रही है, रिमोट पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा भी? माइट रहेगा। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? माइट। ठीक है भी। इज इट राइट? लेकिन आपके माइंड में अभी भी डाउट चल रहे होंगे। क्या डाउट चल रहे होंगे? सर अगर पेपर में इतना ही सेंटेंस आ जाए, इट डैश रेन टुडे, पेपर में ये सेंटेंस आ जाए, क्या सेंटेंस आ जाए भी? इट डैश रेन टुडे, और ऑप्शन दे रखे हो भी, एक ऑप्शन दे रखो मे, दूसरा दे रखो भी क्या? माइट, तीसरा दे रखो क्या?
कैन, चौथा दे रखो क्या कुड, और पांचवा ऑप्शन दे रखो भी मस्ट। पांचों ही ऑप्शन दे दिए सर आपने, तो बताओ अब क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? बताओ भी क्या आंसर रहेगा? इट डैश रेन टुडे, पॉसिबिलिटी वाले पांचों ऑप्शन दे दिए भाई, बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा भी? ठीक है भी, मस्ट नहीं रहेगा। मस्ट तब आपको मैंने बता दिया सेंटेंस की सेंस बताएगी, जब सेंटेंस की सेंस कुछ भी ना कह रही हो तो आपने भी प्रेफर करना है, किसको प्रेफर करना है भी आपने? मे को। किसको प्रेफर करना है भी आपने? मे को। इज इट राइट भी? इज इट राइट? ठीक है भी, इज इट राइट भी? अगर सेंटेंस में कोई भी सेंस नहीं बता रही, हम प्रेफर दे देंगे, प्रेफरेंस देंगे, किसको प्रेफरेंस देंगे भी? हम मे को। अदरवाइज सेंटेंस की सेंस बता देगी कि वहां पर कुड लगाना है या फिर मस्ट लगाना है, कैन लगाना है या फिर क्या लगाना है? माइट लगाना है, या फिर किसका यूज करना है भी हमने? मे का। इज इट राइट? कोई डाउट भी यहां तक? अरे कोई डाउट क्या? ठीक है भी, अब हम कर रहे हैं इससे रिलेटेड, क्या कर रहे हैं अभी? सेंटेंस कर रहे हैं, आपने बताने हैं। कल हमने मेरे ख्याल कितने सेंटेंस कर लिए थे? 5 ही कर लिए थे। बता दो, कोई बात नहीं, इसके आंसर भी बता दो। फर्स्ट में बताना क्या आंसर रहेगा भी? आई डैश आई गो आउट सर, में रहेगा। क्यों रहेगा भी? क्योंकि यहां परमिशन मांगी जा रही है। कैसे परमिशन मांगी जा रही है भी? रिस्पेक्ट के साथ। यहां पर परमिशन मांगी जा रही है, कैसे भाई? रिस्पेक्ट के साथ मांगी जा रही है। अगर परमिशन रिस्पेक्ट के साथ मांगे तो हम प्रेफर करते हैं भी, कौन से मॉडल को प्रेफर करते हैं भी? मे को। कौन सा मॉडल आता है भी वहां पर? मे आता है। डैश यू स्पीक हिंदी, बताना भी क्या आएगा यहां पर? कैन आएगा। क्यों आएगा भी? क्योंकि यहां पर शो हो रही है, क्या शो हो रही है भी? यहां पर एबिलिटी, कि आप में योग्यता है कि आप क्या बोल सकते हो? हिंदी बोल सकते हो। अगर योग्यता की बात होती है तो हम यूज करते हैं भी, कौन से मॉडल का यूज करते हैं भी? कैन का। नेक्स्ट है भी इट डैश रेन टू नाइट। अभी मैंने आपको सेंटेंस बताया था कि मे का भी यूज करते हैं, कैन का भी यूज करते हैं। बताओ आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? मे रहेगा। अभी आपको मैंने बताया था कैन भी देर को, मे भी देर को, मस्ट भी देर को, माइट भी देर को, कुड भी देर को। मैंने पांचों मॉडल्स बता दिए, यहां तो 2 ही दे रखे हैं। अगर पांचों भी दे रखे हो ना तो भी हम प्रेफर करेंगे, प्रेफरेंस देंगे, किसको प्रेफरेंस देंगे भी? हम मे को ही देंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का हमारा भी? मे। द पेशेंट टेक मेडिसिन इन टाइम। इन टाइम क्या होता है भी? समय पर या समय से थोड़ा सा पहले कह सकते हो। समय पर या फिर समय से थोड़ा सा क्या कह सकते हो भी? पहले। बताना क्या रहेगा भी? शुड, क्योंकि एडवाइस दी जा रही है, सजेस्ट किया जा रहा है कि मरीज को समय से समय पर क्या लेनी चाहिए? दवाई लेनी चाहिए। अगर सजेशन दिया जा रहा है तो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का भी हमारा? शुड। नेक्स्ट क्या भी हमारा? आपको कल मैंने बताया था, क्या बताया था भी? लेस्ट के साथ पेयर रहता है भी, किसका पेयर रहता है लेस्ट के साथ? शुड का। लेस्ट के साथ किसका पेयर रहता है भी? शुड का पेयर रहता है। आपने मेरे को यह भी बताना है, क्या बताना है भी आपने? लेस्ट के साथ पेयर रहता है किसका? शुड का। लेस्ट के साथ किसका पेयर रहता है भी? शुड का। रादर के साथ किसका पेयर रहता है? रादर के साथ किसका पेयर रहता है? वुड का। लेस्ट के साथ क्या आता है? रादर के साथ क्या आता है? वुड। लाइक टू या फिर क्या आ जाए भी? लव टू आ जाए। लाइक टू आ जाए या फिर लव टू आ जाए, क्या रहेगा भी यहां पर? अरे क्या रहेगा वहां पर? वुड। लाइक टू या लव टू आ जाए भी, क्या रहेगा वहां पर भी? वुड रहेगा। ठीक है, सो दैट दे रखो, क्या दे रखो भी? सो दैट। सो दैट से पहले क्या दे रखो भी? फर्स्ट फॉर्म। बताना बाद में क्या आएगा? सो दैट दे रखो, सो दैट से पहले फर्स्ट फॉर्म दे रखो, बाद में पर्पस शो होगा, ध्यान रख लेना। तो बताओ क्या आएगा वहां पर? बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो भी, शाबाश। सो दैट से पहले अगर फर्स्ट फॉर्म आए तो आंसर आएगा भी क्या? हमारा आंसर आएगा भी मे। अगर सो दैट दे रखा हो, सो दैट से पहले क्या दे रखो भी? सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो आंसर आएगा हमारा, क्या आंसर आएगा भी? माइट। क्या आंसर आएगा हमारा? माइट आएगा भी। आप मेरे को यह बता देना, लिव लॉन्ग वाले सेंटेंस दे रखे हो भी, लिव लॉन्ग वाले सेंटेंस दे रखे हो, गॉड वाला सेंटेंस दे रखो भी। सेंटेंस में सेंस आए कौन सी भी? ब्लेसिंग वाली, विश वाली सेंस आए तो वहां पर लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे भी? मे लगाएंगे। क्या लगाएंगे वहां पर भी? हम मे। इज इट राइट भी? जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं भी, किससे स्टार्ट होते हैं ज्यादातर भी? जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं हाउ से, हाउ वाले सेंटेंस में 99% आता है भी आपका कौन सा मॉडल आता है भी? हाउ डेयर यू इंसल्ट मी, हाउ डेयर यू गो देयर, हाउ डेयर यू कम हियर,
मतलब 99% या मोर देन 90% आता है भी। कौन सा मॉडल आता है भी आपका? डेयर। कौन सा मॉडल आता है भी वहां पर आपका? ठीक है, सेंटेंस में दे रखो भी कौन सा वर्ड दे रखो? सेंटेंस में टू दे रखो, और सेंटेंस में सेंस आए भी किस चीज की सेंस आए? चाहिए की। सेंटेंस में सेंस आए भी किस चीज की? चाहिए की। वहां पर हम मॉडल आएगा भी कौन सा मॉडल आएगा आपका? अरे चाहिए वाली सेंस आई तो क्या कौन सा मॉडल आएगा आपका? यू डैश टू ओबे योर टीचर्स। बताओ चाहिए क्या आएगा यहां पर? तीन चाहिए के लिए हम तीन मॉडल यूज करते हैं। कौन कौन से तीन मॉडल यूज करते हैं? एक तो यूज करते हैं शुड, एक यूज करते हैं क्या? मस्ट, और एक यूज करते हैं क्या? ought। बताओ क्या आएगा? अब तो बता दोगे, मेरे को पता था। आपको मैंने बताया था, क्या बता रखा है भी? शुड के साथ हम कभी क्या नहीं लगाते? टू नहीं लगाते। मस्ट के साथ कभी क्या नहीं लगाते? टू नहीं लगाते। ought के साथ हमेशा ही क्या लगता है? टू लगता है। चाहिए बड़ी सेंस आए वहां पर हमेशा लगेगा भी कौन से मॉडल का यूज होगा भी? वहां पर हमेशा ought का यूज होगा। ध्यान रखना, ought टू ना लगा देना, क्योंकि टू पहले से दिया हुआ है सेंटेंस में। क्या आएगा यहां पर? हमारा ought आएगा। ठीक है भी। अगर क्या दे रखो भी? डैश दे रखो, दैट दे रखो, आई ही शी इट, आई ही शी इट, इनके साथ क्या दे रखो? वर्ब दे रखा हो। लास्ट में सेंटेंस साइन आए, कौन सा साइन आए भी? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो भी यूज करेंगे भी किस मॉडल का यूज करेंगे भी हम? बताओ भी किस मॉडल का यूज करेंगे? वुड का। किस मॉडल का यूज करेंगे भी? रूल याद करो, इमेजिनेशन वाला। आपको मैंने बताया था, क्या बताया था भी? वुड दैट आई वर अ किंग। काश में क्या होता भी? एक राजा होता। क्या दे रखा होता है भी? डैश दे रखा है, दैट दे रखा होता है, आई ही शी इट के साथ जनरली आता है भी क्या आता है? जनरली भी वोज। लेकिन यहां पर क्या दिया होता है भी? वर्ब दिया होता है। सेंटेंस इस प्रकार के सेंटेंस में हम मॉडल यूज करें भी कौन सा मॉडल यूज करेंगे भी? अरे कौन सा मॉडल यूज करेंगे? वुड। ठीक है भी। और आप मेरे को यह बताना भी, थोड़ी सी आपको रिवीजन भी ले लेता हूं मैं। प्रेजेंट एबिलिटी के लिए लगाते हैं कौन सा मॉडल लगाते हैं? प्रेजेंट एबिलिटी के लिए प्रेजेंट एबिलिटी कैन, पास्ट एबिलिटी कुड। पास्ट एबिलिटी के लिए क्या लगाते हैं भी? कुड। फ्रेंडली परमिशन, फ्रेंडली परमिशन के लिए क्या लगाते हैं? अरे क्या लगाते हैं? कैन। क्या लगाते हैं फ्रेंडली परमिशन के लिए? परमिशन विद रिस्पेक्ट, परमिशन विद रिस्पेक्ट के साथ लगाते हैं भी क्या? मे लगाते हैं। परमिशन विद रिस्पेक्ट के साथ क्या लगाते हैं भी? मे लगाते हैं। और पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ क्या लगाते हैं भी? पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ क्या लगाते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ क्या लगाते हैं भी हम? पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ लगाते हैं भी एक तो लगाते हैं भी कुड, और क्या लगाते हैं भी? मे, और क्या लगाते हैं भी? वुड भी लगाते हैं, और क्या लगाते हैं भी? विल। ये सारे मॉडल यूज करते हैं भी किसको शो करने के? यूज करते हैं भी पोलाइट रिक्वेस्ट को। और पास्ट की हैबिट को बताना किस क्या क्या यूज करते हैं? पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए कौन से मॉडल यूज करते हैं? पास्ट की हैबिट, भूतकाल की आदत को शो करने के लिए किस कौन से मॉडल का यूज किया जाता है भी? एक तो यूज किया जाता है भी किसका? यूज टू का। भूतकाल की आदत को बताने के लिए मॉडल यूज करते हैं भी कौन सा? एक तो मॉडल यूज करते हैं भी कौन सा? यूज टू। और सेकंड यूज करते हैं भी कौन सा मॉडल यूज करते हैं? सेकंड, वुड। भूतकाल की आदत या फिर पास्ट की हैबिट को बताने के लिए हम दो मॉडल यूज करते हैं भी। वो दो मॉडल्स हैं कौन कौन से भी? एक तो मॉडल है कौन सा आपका? यूज टू, और सेकंड मॉडल आपका कौन सा भी? वुड है भी। बातें आ रही है समझ में? प्रेजेंट की एबिलिटी बताने के लिए क्या यूज करते हैं? कैन। पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी बताने के लिए कितने मॉडल्स यूज करते हैं? 5। पॉसिबिलिटी को बताने के लिए कितना मॉडल्स का यूज करते हैं? 5। जब पॉसिबिलिटी सर्टेन हो तो किस मॉडल का यूज करेंगे? जब पॉसिबिलिटी सर्टेन हो, निश्चित हो, तो मॉडल यूज करेंगे कौन सा? मस्ट। और ना के बराबर पॉसिबिलिटी तो यूज करेंगे किसका? कुड का। वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी तो किसका यूज करेंगे? कैन का। स्ट्रॉन्ग हो तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? मे का। और वीक या फिर रिमोट या फिर लेस पॉसिबिलिटी तो यूज करेंगे किस मॉडल का? यूज करेंगे भी माइट का। किस मॉडल का यूज करेंगे भी हम? माइट का। ठीक है भी। दोबारा आ रहे हैं अपने एक्सरसाइज पर। डैश गोड हेल्प, अभी आपको मैंने बताया था लिव लो वाले सेंटेंस आ जाएं, गोड वाले सेंटेंस आ जाएं, और ऐसे सेंटेंस के लास्ट में साइन दिया होता है भी कौन सा साइन दिया होता है भी? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो हम मॉडल यूज करते हैं भी वहां पर कौन सा मॉडल यूज करते हैं भी? मे। किस मॉडल का यूज करते हैं वहां पर? मे। लेकिन
ही विश्ड मी दैट ही विश्ड मी दैट आई डैश लिव लॉन्ग, ही विश्ड मी दैट आई डैश लिव लॉन्ग, लास्ट में साइन है, कौन सा? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। बताओ भी यहां पर क्या रहेगा आंसर, बताना भी यहां पर इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? माइट रहेगा या मे रहेगा? माइट रहेगा। क्यों रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर माइट भाई? क्योंकि सर हमारा टेंस है वो किस में चल रहा है? पास्ट में, तो आंसर भी किस में आएगा भी? पास्ट में आएगा। कभी ये ना सोचना सर ने बताया था कि विश के लिए हम जो ओनली मॉडल यूज करते हैं भी कौन सा? मे। अगर बात पास्ट की हो तो आंसर भी किस में जाएगा भी? पास्ट में जाएगा। यहां पर आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का भी? माइट आएगा। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? माइट। नेक्स्ट क्या भी? ही डैश नॉट हेल्प मी। बताओ भी, ये कल हमने बार बार पढ़ा था भी, यहां पर बताओ नीड आएगा या फिर नीड्स आएगा? नीड आएगा। क्यों आएगा नीड? बता दो भी। हाँ जी, नीड्स क्यों नहीं आएगा? ध्यान रख लेना, अगर यहां पर हम यूज कर रहे हैं भी, किसका यूज कर रहे हैं? मॉडल का। मॉडल हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? भी प्लूरल फॉर्म में रहेगा। मॉडल हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? प्लूरल फॉर्म में। पता कैसे मॉडल का यूज कर रहे हैं? क्योंकि सर सारे मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और हम नोट का यूज किसके साथ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के साथ ही करते हैं। हम नोट का यूज किसके साथ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के साथ। मतलब ये यहां पर किसका यूज करें? भी मॉडल का यूज करें। और मॉडल के साथ क्या नहीं लगाते? कभी एस या ईएस नहीं लगाते हैं। लेकिन सेम सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं कहता हूं ही नीड्स मी। क्या ये सेंटेंस सही है? अरे क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे सही है जी? क्योंकि मैं कहूंगा यहां पर भी नीड है ना, किसके रूप में काम करे? भी मेन वर्ब। यहां पर नीड किसके रूप में काम करे? भी हेल्पिंग वर्ब। अगर मेन वर्ब के रूप में काम करे तो इसके पीछे लग सकता है भी, क्या लग सकता है? एस या ईएस। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करे तो इसके पीछे कभी भी नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा? इसके पीछे कभी भी एस या ईएस नहीं लगेगा। इज इट राइट? बातें आ रही है समझ में? अरे आ रही हैं क्या? She said that she dash do। बताओ भी इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? She said that she dash do। कुड रहेगा। क्यों रहेगा कुड? हमें इतना ही नहीं पता होना चाहिए कि ये आंसर आएगा, हमें ये भी पता होना चाहिए आंसर ये आया तो क्यों आया। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, हमारा टेंस है वो पास्ट में चल रहा है, तो आंसर भी किस में आएगा? इस क्वेश्चन का पास्ट में आएगा। क्योंकि सर कैन का यूज तो करते हैं किस में? प्रेजेंट में। लेकिन कुड का यूज करते हैं भी किस में यूज करते हैं? कुड का, पास्ट में। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? कुड। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? भी कुड रहेगा भी। ठीक है भी। ही डैश बी रिवॉर्डेड इफ शी स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। रिवॉर्ड करना क्या होता है भी? किसी को इनाम देना होता है, पुरस्कृत करना होता है भी, उसे इनाम दिया जाएगा। इफ ही स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, यदि वो क्लास में क्या आता है भी? फर्स्ट आता है। बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? विल रहेगा। क्यों रहेगा विल? ध्यान दे भी, यहां पर प्रोमिस किया जा रहा है एक सेंटेंस में कि अगर वो फर्स्ट आएगा तो उसे क्या दिया जाएगा भी? या फिर डिटर्मिनेशन की सेंस में आप कह सकते हो। ठीक है, अगर आपको मैंने बताया था, अगर प्रोमिस की बात हो, डिटर्मिनेशन की बात हो, थ्रेटन की बात हो, वार्निंग की बात हो, तो रूल क्या हो जाता है भी? उल्टा हो जाता है। अब रूल उल्टा हो रहा है तो ही के साथ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ही के साथ शैल लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे? यहां पर विल नहीं लगाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? ठीक है, कई बार कहते हैं ना बच्चों को, घर पे ये कह देते हैं बेटा अगर तू फर्स्ट आएगा ना, जब फर्स्ट आएगा तेरे को साइकिल दिलवाएंगे। है या नहीं? अरे है या नहीं? कई बार हस्बैंड भी कह देते हैं भी लड़कियां। ठीक है, आप ये ना सोचना सर मजाक उड़ा रहे हैं कि 1 महीना चुप रहेगी तेरे को हार दिलवाऊंगा भी मैं। समझ में आ रही मेरी बात? वो क्या होता है किस्म का, क्या होता है भी? प्रॉमिस ही होता है भी। नेक्स्ट क्या भी? यू डैश डू योर ड्यूटी चीयरफुली। नहीं, एक रह गया। आई डैश पनिश यू इफ यू डू नॉट बिहेव योर सेल्फ। आई डैश पनिश यू इफ यू डू नॉट बिहेव योर सेल्फ। बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा भी? यहां पर क्या दी जा रही है? वार्निंग दी जा रही है भी। अगर तुमने सही ढंग से बिहेव नहीं किया तो आपको क्या दी जाएगा? पनिश किया जाएगा। तो अगर वार्निंग है तो रूल क्या हो जाएगा? आई के साथ लगाएंगे भी। क्या लगाएंगे? आई के साथ विल। वैसे आई और शेल, आई और के साथ क्या लगता है? शेल लगता है, लेकिन यहां पर क्या लगेगा भी? विल लगेगा। क्योंकि यहां पर किसकी बात हो रही है भी? वार्निंग की। यहां पर किसकी बात हो रही है भी? वार्निंग की बात हो रही है। समझ में आ रही मेरी बात? ध्यान रख लेना, यही सारे सेंटेंस आने हैं पेपर में।
हो सकता है सेंटेंस और चेंज हो जाए, लेकिन रूल तो क्या रहने हैं, यही रहने हैं। रूल चेंज नहीं होंगे, ध्यान रख लेना। सेंटेंस चेंज हो सकते हैं लेकिन रूल चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस के भी, यू डैश डू योर ड्यूटी चेयरफुली। बताओ भी क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा भी। आपको अपना काम ड्यूटी निभानी चाहिए, कैसे, हंसकर भाई। आपको अपनी ड्यूटी हंसकर निभानी चाहिए। क्या दी जा रही है यहां पर, एडवाइस दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा भी, शुड। आपको अपनी ड्यूटी हंसकर क्या करनी चाहिए भी, निभानी चाहिए भाई। नेक्स्ट क्या भी, अभी आपको मैंने बताया था, क्या बताया था भी, वर्ड आ जाए, कौन सा वर्ड आ जाए भी, लाइक टू, या फिर क्या आ जाए भी, लव टू। वहां पर मॉडल यूज करते हैं भी, कौन सा मॉडल यूज करते हैं भी, वुड। कौन सा मॉडल यूज करते हैं भी, वुड यूज करते हैं। कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा, सर शायद वो सेंटेंस लेके आए हैं जो सर ने रूल करवाए हैं अभी। एक्चुअल में ये सेंटेंस मैंने पीडीएफ लिए भी, आप चेक कर सकते हो, लूसेंट वाली बुक है ना, उसके सेंटेंस है भी ये। आपको पता है भी, अपने दी बेस्ट बुक्स है ना, उनमें से एक बुक का नाम आता है भी, कौन सी बुक आती है दी बेस्ट बुक में से, लूसेंट। उसके सेंटेंस से ध्यान रख लेना ये। इज इट राइट भाई। नेक्स्ट क्या भी, वी डैश नोट टू वॉक ऑन द ग्रास। बताओ भी इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, महक बता देगी क्या, शुड रहेगा। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, ओट आएगा। क्यों आएगा ओट, क्योंकि सर हमें पता है हम शुड के साथ कभी क्या नहीं लगाते हैं, टू नहीं लगाते हैं, लेकिन ओट के साथ हमेशा ही क्या लगता है भी, टू लगता है। अब टू आया हुआ है तो भूल जाओ, यहां पर कौन से मॉडल को भूल जाओ, शुड को भूल जाओ। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, ओट रहेगा। सेंटेंस इजी लग रहे हैं, टफ लग रहे हैं, इजी लग रहे हैं, बीच बिचारे हैं, ठीक है भी। थोड़ा सा ही घर पे पढ़ोगे ना भी, जो रूल्स आपको करवा दी, थोड़ा सा घर पे पढ़ोगे, सेंटेंस कैसे लगेंगे आपको, बिल्कुल ही इजी। नेक्स्ट क्या है, द वर्क डैश टाइम एंड पेशेंस। नीड या नीड्स, अरे नीड या नीड्स, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नीड और कुछ बोल रहे हैं नीड्स। यहां पर ध्यान रख लेना, ये नीड है ना, यहां पर जरूरत पड़ रही है अभी, किसके रूप में काम कर रही है, एज अ मेन वर्ब। मेन वर्ब है तो इसके पीछे क्या लगेगा, एस लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि वर्क क्या है, सिंगुलर है। कैसे पता चला वर्क सिंगुलर है, क्योंकि सर वर्क को क्या नहीं बना सकते, वर्क बना सकते, कैसा नाउन है भी, अनकाउंटेबल नाउन है। और दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं भी, सिंगुलर होते हैं। और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्क की फर्स्ट फॉर्म क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं भी। नेक्स्ट क्या भी, ही डैश कम हेयर टुमारो। बात हो रही है, कब की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है भी। कब की बात हो रही है भी, फ्यूचर की। बताना भी क्या आएगा इस क्वेश्चन में, नीड नोट या फिर नीड्स नोट। सर नीड्स नोट तो होता ही नहीं है जी, क्योंकि जो मॉडल्स होते हैं हमेशा किस फॉर्म में होते हैं भी, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। नीड्स नोट तो होता ही नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का भी, नीड नोट। बताओ कोई दम है क्या इन क्वेश्चन में, अरे है क्या दम, चलो ठीक है भी है तो। ही डैश पनिश द चाइल्ड। बताओ, ही डैश पनिश द चाइल्ड। देखो भी, डेयर नोट आएगा, डेयर्स नोट आएगा, क्यों डेयर नोट आएगा, क्यों आएगा डेयर्स नोट, डेयर नोट भाई, क्योंकि डेयर्स नोट हो ही नहीं सकता, क्योंकि मॉडल हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। क्योंकि वर्ब के पीछे या हेल्पिंग वर्ब के पीछे एस ईएस लगाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं भी, सिंगुलर। क्या देर का भी, ही डैश पनिश द चाइल्ड हो गया, ही डैश टू रिंग हर अप अगेन। देखो भी यहां पर क्या आ गया, टू आ गया, यहां पर क्या आ गया भी, टू आ गया। ऊपर वाला है क्या, कोई बात नहीं, ऊपर वाला है तो ही डैश टू रिंग हर अप अगेन। भाई बताओ क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान रखो, कल आपको मैंने रूल बताया था, रूल क्या बताया था भाई, रूल बताया था अगर डेयर और क्या चीज भी, नीड, अगर डेयर और नीड किस सेंटेंस में हो भी, एफर्मेटिव सेंटेंस में हो। अगर डेयर और नीड किस सेंटेंस में हो, एफर्मेटिव सेंटेंस में हो, तो इनके साथ लगता है भी, क्या लगता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर डेयर और नीड कौन से सेंटेंस में हो, एफर्मेटिव सेंटेंस में, तो इनके साथ क्या लगता है भी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ये सेंटेंस में हो उनका कौन सा भी, नेगेटिव, या फिर सेंटेंस हो कौन सा, इंटेरोगेटिव, तो इनके साथ लगता है भी, क्या लगता है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन साथ क्या लगता है भी, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अपना सेंटेंस देख लो भी, कैसा सेंटेंस है ये, बताओ भी कैसा सेंटेंस है। ही डैश, यही है ना, ही पनिश द चाइल्ड वाला है ना, ये वाला 16th, ही डैश पनिश द चाइल्ड। बताओ 17th सेंटेंस है अभी, कैसे, कौन सा सेंटेंस है अभी, 17th, ही डैश टू रिंग हर अप अगेन। बताओ क्या आएगा अभी, डेयर नोट आएगा, डेयर नोट नहीं आएगा, डेयर नोट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा डेयर नोट, क्योंकि सर यहां पर टू दे रखा है,
अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव हो तो वहां पर उस कौन सी फॉर्म लगेगी? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वहां पर क्या नहीं लगाएंगे हम? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? डज नॉट डेयर। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा? डज नॉट डेयर रहेगा। क्यों रहेगा पता चल गया? अरे चला या नहीं चला दोबारा बता दूं? अगर डेयर और नीड किस सेंटेंस में हो? एफर्मेटिव सेंटेंस में हो। मैंने लिखा भी, अभी यहां से बता देता हूं, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। डेयर और नीड किस सेंटेंस में हो? एफर्मेटिव हो। इसका लगाते हैं, क्या लगाते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन डेयर और नीड किस सेंटेंस में हो? नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में हो, तो इनके साथ लगाते हैं, सिर्फ क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये देखो, मतलब सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव है तो उसके साथ क्या नहीं मिलना चाहिए हमें? टू नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वहां पर क्या दे रखा है? टू दे रखा है, तो वहां पर क्या नहीं आएगा? डेयर नॉट नहीं आएगा। तो क्या आएगा वहां पर? सेकंड ऑप्शन कौन सा था अपना? वहां पर डज नॉट डेयर। क्या आएगा यहां पर? डज नॉट डेयर आ जाएगा। आगे सुनिए, समझ में आगे सभी को समझ में भी आगे बढ़े। देखो भी क्या दे रखा है? दे डैश टू गो स्विमिंग एवरी मॉर्निंग। अब आपको मैंने ये बता रखा है, बहुत बार बता रखा है कि क्या बता रखा है, बहुत बार भी आपको, जहां पर भी क्या आ जाए भी डू आ जाए, और क्या आ जाए भी डज आ जाए, और क्या आ जाए भी डिड आ जाए, इनके साथ आंख बंद करके लगा देना। कौन सी फॉर्म? जहां पर भी क्या आ जाए, डू डज डिड और सारे मॉडल्स आ जाए, इनके साथ आंख बंद करके लगा दो। कौन सी फॉर्म लगा दो इनके साथ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहां पर क्या दे रखा है? अभी यहां पर दे रखा है सर डिड प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। क्या आंसर रहेगा यहां पर? सेकंड फॉर्म है ना, यूज्ड और आ गया, डिड प्लस सेकंड फॉर्म दे रखी आएगी। कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। मतलब सेंटेंस वो तो हट गया, ऑप्शन से हट गया, तो अपना आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। क्या आंसर रहेगा अभी? यूज्ड। क्यों रहेगा पता चल गया होगा? अरे चल रहा है पता? नेक्स्ट क्या भी? आई नो वट माई ड्यूटी इज। आई डैश नो वट माई ड्यूटी इज। मैं जान जाऊंगा कि मेरी ड्यूटी क्या है। बताओ भी क्या आएगा? भी यहां पर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? जाना नहीं चाहिए, मुझे पता चल जाएगा कि मेरी ड्यूटी क्या है। ध्यान रखना, आपको मैंने बताया था, क्या बताया था कि वुड का यूज हम प्रेजेंट में भी करते हैं। वुड का यूज किस में करते हैं? वुड का कुड का यूज हम किस में करते हैं? प्रेजेंट में भी करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इनका यूज हमेशा ही यूज होगा, भी किस में यूज होगा इनका? पास्ट में। इज इट राइट भाई? नेक्स्ट क्या भी? द बॉक्स वाज सो हैवी दैट आई डैश लिफ्ट इट। बताओ क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? अरे क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? कुड नॉट रहेगा। क्यों रहेगा कुड नॉट? क्योंकि सर हमारा टेंस चल रहा है, वो किस में चल रहा है? पास्ट में। तो आंसर भी किस में आएगा इस क्वेश्चन का? पास्ट में आएगा। कैन नॉट तो यूज करते हैं किस में? प्रेजेंट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, क्या रहेगा? कुड नॉट। नेक्स्ट क्या भी? मेक हेस्ट। यही है क्या हो रहा है अभी? लेस्ट के साथ हम क्या लगाते हैं अभी? शुड। लेकिन एक बात ध्यान रखना, लेस्ट के बाद वाला सेंटेंस होगा ना, वो कभी किस फॉर्म में नहीं होगा? अभी नेगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। लेस्ट के बाद वाला सेंटेंस होगा वो कभी कैसा नहीं होगा? भी नेगेटिव नहीं होगा। भी ही प्रेड दैट, अभी आपको मैंने बताया था, ही विश्ड दैट या ही प्रेड दैट गॉड डैश गिव मी प्रोस्पेरिटी। इस प्रोस्पेरिटी का मीनिंग क्या होता है? अरे प्रोस्पेरिटी का मीनिंग होता है भी क्या? समृद्धि, खुशहाली। क्या मीनिंग होता है प्रोस्पेरिटी का? समृद्धि, या फिर क्या होता है भी? खुशहाली। बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा भी? अरे क्या रहेगा आंसर? माइट रहेगा। क्योंकि सर हम विश को या प्रे को शो करने के लिए किस मॉडल का यूज नहीं करते हैं? कुड का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं? माइट। माइट ही क्यों आएगा यहां पर? क्योंकि हमारा टेंस है वो किस में चल रहा है? पास्ट में चल रहा है। क्योंकि हमारा टेंस किस में चल रहा है? भी ये पास्ट में चल रहा है। ऊपर वाला 22वां, गांधी जी डैश टू वॉक इन द मॉर्निंग। यही रह गया क्या? अरे रह गया क्या? ध्यान रख लेना, यहां पर राहुल गांधी जी की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है भी किसकी बात हो रही है? यहां पर महात्मा गांधी जी की बात हो रही है। मतलब बात चल रही है हमारी किस में चल रही है? पास्ट में चल रही है। पास्ट में चल रही है तो यहां पर टू आया हुआ है। क्या ओट के साथ पास्ट के हैबिट को शो करने के लिए हमेशा यूज करते हैं भी किस मॉडल का यूज करते हैं? हमेशा भी यूज टू का। पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए दो मॉडल्स यूज होते हैं भी। कौन से दो मॉडल यूज होते हैं? एक तो होता है भी कौन सा? यूज टू। और सेकंड होता है कौन सा? और टेंस यूज होता है कौन सा? वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट की हैबिट को शो करने तीन चीजों का यूज करते हैं। वो तीन चीजें कौन कौन सी है भी? एक तो यूज टू, सेकंड कौन सा है भी? वुड, और थर्ड कौन सी फॉर्म है भी आपकी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा?
टू आया हुआ है तो क्या लग जाएगा, यूज लग जाएगा। एक्चुअली में ध्यान रखना, टू दोनों के साथ लगता है, यूज के साथ भी लगता है और ओट के साथ भी लगता है। यहां पर ओट लगेगा या यूज लगेगा, किसके अकॉर्डिंग लगेगा, अकॉर्डिंग टू सेंस। यहां पर क्योंकि बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पास्ट की, हैबिट की, तो मॉडल यूज करेंगे भी। कौन सा मॉडल यूज करेंगे यहां पर हम, यूज्ड। कौन सा मॉडल यूज करेंगे यहां पर हम, ये वाला हो गया 23 माना, डैश आई डू इट फॉर यू, कैन या फिर मे, अरे कैन या फिर मे, कैन रहेगा, क्या रहेगा अभी, क्यों रहेगा कैन, अरे क्यों रहेगा कैन है, फ्रेंडली पूछा है, कैसे पता चला फ्रेंडली पूछा है, कैसे पता चला कि फ्रेंडली ही पूछा है भी। सपोज करो दो अननोन पर्सन होते हैं भी, सपोज करो आपकी वजह से उसका कोई सामान गिर गया या आप उसकी हेल्प करना चाहते हो, कि आप उसे क्या कहोगे कि क्या मैं आपकी क्या कर सकती हूं या क्या कर सकता हूं, हेल्प कर सकती हूं या कर सकता हूं भी। यहां पर हम किसी को क्या देंगे भी, रिस्पेक्ट देंगे। अगर रिस्पेक्ट की बात हो रही है तो हम यूज करेंगे भी, किस मॉडल का यूज करेंगे भी हम, मे का, किसकी बजाय, अरे किसकी बजाय, कैन की बजाय। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, मे इंस्टेड ऑफ, अरे इंस्टेड ऑफ कैन। आगे यू डैश कीप योर प्रोमिस, यू डैश कीप योर प्रोमिस। कीप योर प्रोमिस का मीनिंग क्या होता है, वादा पूरा करना। कीप योर प्रोमिस का मीनिंग क्या होता है, वादा पूरा करना। बताओ क्या रहेगा सर, यहां पर टू नहीं दे रखा तो और तो आएगा ही नहीं, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, शुड। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी, शुड रहेगा। अब है भी आपके स्पोर्टिंग एरर हैं, आपने बतानी है किस सेंटेंस में क्या एरर है भाई। इफ यू वर टू स्टार्ट अर्ली टुमारो मॉर्निंग यू शुड रीच देयर। बताओ भी किस पार्ट में एरर है और एरर है क्या, किस पार्ट में एरर है और एरर है क्या, बताना भी। दिखाई दे रहे सभी को, अरे दे रहे क्या दिखाई, बताओ भी। रूल याद करो भी, कल आपको मैंने रूल करवाया था, कौन सा रूल करवाया था भी, विश वाला। क्या रूल करवाया था आपको मैंने कल, मैंने आपको समझाया था भी क्या, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, अगर मैं क्या होता, अरे अगर मैं क्या होता, पीएम होता इंडिया का, आई वुड गिव एम्प्लॉयमेंट टू ऑल। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री तो मैं सभी को क्या दे देता भी, रोजगार दे देता। यहां पर क्या बता रहे हैं भी, मैं विश बता रहा हूं भी, वहां पर भी किस चीज की बात हो रही है भी, विश की बात हो रही है। अगर तुम स्टार्ट कर लेते भी, अगर तुम स्टार्ट करते जल्दी ही उस काम को, जल्दी सुबह स्टार्ट कर लेते अगले दिन को, यू शुड रीच देयर, तो तुम वहां पर पहुंच जाते भी। तो यहां पर क्या आएगा, शुड नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा यहां पर भी, अरे क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, वुड। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी, वुड रहेगा। नेक्स्ट के भी, इफ योर पेरेंट्स डिसअप्रूव ऑफ द प्लान। डिसअप्रूव का मतलब क्या होता है भी, डिसअप्रूव करना होता है भी, रिजेक्ट करना। डिसअप्रूव का क्या मतलब होता है भी, रिजेक्ट करना होता है। डिसअप्रूव का क्या मतलब होता है भी, रिजेक्ट करना। अगर आपके पेरेंट्स डिसअप्रूव कर देते इस प्लान को भी, यू शुड गिव इट अप। बताओ भी क्या आएगा भी, यहां पर कोई इमेजिनेशन नहीं हो रही, ध्यान रखना। इस सेंटेंस में कोई क्या नहीं हो रही, इमेजिनेशन नहीं हो रही है। अगर आपके पेरेंट्स आपके प्लान को, आपकी योजना को क्या कर देते हैं भी, रिजेक्ट कर देते हैं ना, यू शुड गिव अप। गिव अप का मतलब क्या होता है, छोड़ना। तो आपको ये काम क्या करना चाहिए भी, छोड़ देना चाहिए। मतलब ये सेंटेंस ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा भी, नो एरर। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी, नो एरर। दे ओट हैव बीन एंजॉयिंग देमसेल्फ। ओट का टू आता है भी, यहां पर क्या रहेगा, यहां पर हम लगा सकते हैं भी, दो मॉडल यूज कर सकते हैं। हो सकता है वैसे तो अगर चाहिए कि सेंस में तो शुड आ जाएगा, अदरवाइज क्या लगा सकते हैं भी, अगर श्योरिटी है तो क्या लग जाएगा भी यहां पर, मस्ट। क्या लग जाएगा भी यहां पर, मस्ट लग जाएगा, क्योंकि ओट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर क्या नहीं दे रखा भी, ओट के साथ टू नहीं दे रखा। और आपको कल मैंने बताया था यहां पर इस सेंटेंस में क्या नहीं आता भी, ओट नहीं आता, क्या लगाते हैं भी हम, शुड लगाते हैं भी। नेक्स्ट क्या है,
ही कैन राइट द लेटर इन इंग्लिश इफ ही वांटेड, ही कैन राइट द लेटर इन इंग्लिश इफ ही वांटेड टू। बताओ भी किस पार्ट में एरर है, क्या एरर है अभी, क्या एरर है अभी, हैं? वी वांटेड सेंटेंस में एरर पूछ रहा हूं, हमने एरर देखनी है, कौन सी एरर देखनी है अभी, मॉडल से संबंधित। मॉडल सही है क्या ये वाला? वांटेड क्या अभी आपकी कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, लेकिन कैन किसके में यूज करते हैं, प्रेजेंट में, तो ये गलत हो गया। यहां पर क्या आएगा फिर, कुड आएगा। क्या आएगा अभी यहां पर, कुड आएगा। क्यों आएगा कुड, क्योंकि हमारा टेंस किस में चल रहा है, पास्ट में, तो आंसर भी किस में आएगा, पास्ट में ही। नेक्स्ट के भी, वी पुट अप ए फेंस। फेंस क्या होता है, अरे फेंस क्या होता है, खेतों में क्या लगी होती है हमारी, फेंसिंग लगी होती है। फेंसिंग क्या होती है, बाड़। फेंसिंग क्या होती है भी, बाड़ होती है, खेतों में लगी होती है ना, उसको बोलते हैं फेंस बोलते हैं भी। वी पुट अप ए फेंस सो दैट द नेबर्स कुड नॉट ओवरलुक अस। बताओ भी क्या आएगा, वी पुट अप ए फेंस सो दैट आवर लेबर्स। बताओ भी, सो दैट से साथ क्या बताया था, सो दैट से पहले अगर फॉर्म आ जाए, कौन सी फॉर्म आ जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, तो उसके बाद आएगा क्या आएगा, उसके बाद भाई कुड नहीं आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद माइट। अभी आपको मैंने बताया था, क्या बताया था अभी, अगर सो दैट से पहले कौन सी फॉर्म हो, फर्स्ट, तो बात क्या लगाते हैं वहां पर, अगर सो दैट से पहले कौन सी फॉर्म हो, सेकंड, तो क्या लगाते हैं वहां पर, माइट। क्या लगाते हैं वहां पर हम, माइट लगाते हैं। क्या लगाते हैं वहां पर भी हम, माइट। आई वॉज अफ्रेड दैट इफ आई आस्क्ड हर अगेन शी मे रिफ्यूज। माइट क्यों, क्योंकि हमारा टेंस है किस में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, तो आंसर भी किस में आएगा, पास्ट में। क्या आंसर आएगा यहां पर, माइट। मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है। ही डेयर मी टू फाइट विद हिम। क्या आएगा यहां पर, या नो एरर। यहां पर डेयर काम कर रहा है, किस रूप में काम कर रहा है, एज अ मेन वर्ब, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगाएंगे, एस या ईएस। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, ही डेयर्स। अगर फर्स्ट फॉर्म के रूप में काम करे तो एस ईएस लगेगा, अगर मॉडल के रूप में काम करे तो एस ईएस नहीं लगेगा। ही रेड द मैसेज बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। बताओ भी क्या ये सेंटेंस सही है। एक बात ध्यान रखना, रीड की तीनों ही फॉर्म सेम होती हैं, लेकिन इनको बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म को रीड बोलते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, रेड रेड। सेकंड और थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं भी, रेड रेड बोलते हैं। बताओ ये सेंटेंस सही है या, कभी ये फर्स्ट फॉर्म तो नहीं है अभी, अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो सेंटेंस सही है भी, फिर सही है सेंटेंस, फिर तो कोई एरर नहीं है इसमें। फर्स्ट नहीं है, क्यों नहीं है फर्स्ट, एस ई एस नहीं लगा हुआ यहां पर। अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ क्या लगा होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस। मतलब ये फॉर्म कौन सी नहीं है, ना ही तो फर्स्ट है, ना ही कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है, क्योंकि थर्ड फॉर्म के साथ क्या लगी होती है सर, हेल्पिंग वर्ब लगी होती है। यहां पर क्या नहीं दे रखी, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दे रखी, तो फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है भी, सेकंड फॉर्म है। तो ही रेड द मैसेज, बट यहां पर टेंस हमारा पास्ट में चल रहा है, तो आंसर भी किस में आएगा, पास्ट में आएगा। कैन नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पर, कुड नॉट आएगा। क्या आएगा भी यहां पर, कुड नॉट। नेक्स्ट सेंटेंस है भी, क्या सेंटेंस अपना नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहे हैं भी, अ ड्राइवर हु हैज नॉक्ड समवन डाउन मस्ट स्टॉप। अ ड्राइवर हु हैज नॉक्ड समवन डाउन मस्ट स्टॉप। नॉक डाउन क्या होता है, नीचे गिराना भी, एक्सीडेंट वगैरह करके उसको नीचे गिरा देना भी। अगर कोई किसी को चोट पहुंचा देता है भी, तो उसको क्या कर देना चाहिए, वहां पर उसको रुकना चाहिए, और उसकी क्या करनी चाहिए, रुककर हेल्प करनी चाहिए। उसकी रुकना क्या होता है भी, जरूरी होता है, उसकी कंपल्शन बन जाती है कि जरूरी होता है, तभी कंपल्शन बन जाती है। तो कंपल्शन को शो करने के लिए हम यूज करते भी, कौन सा मॉडल यूज करते हैं भी, मस्ट। तो हमारा ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस क्या भी है, सही है। तो इस सेंटेंस में आंसर क्या रहेगा, नो एरर। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी। नेक्स्ट क्या भी, यू नीड नॉट रीड द होल बुक, यू शुड रीड द फर्स्ट 4 चैप्टर्स। आपको ये पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने पढ़ने हैं, पहले 4 चैप्टर तो पढ़ने हैं, जरूरी है भाई। अगर जरूरी है तो हम यूज करेंगे भी शुड का। वो एडवाइस नहीं दे रहा, वो क्या दे रहा है, एम्फैटिक एडवाइस दे रहा है, मजबूर कर रहे हैं
पूरी किताब ना पढ़ें, लेकिन पहले 4 चैप्टर तो पढ़ने ही पढ़ने हैं अभी। अगर पढ़ने हैं तो हम शूट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे भी? मस्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे भी यहां पर हम? मस्ट। क्या लगाएंगे भी हम यहां पर? मस्ट। आगे क्या भी? ही हैज ए हाउस इन लंदन, उसका घर है अभी कहां पर? घर अभी उसका लंदन में है। एंड अनदर इन पेरिस, और दूसरा घर कहां पर? उसका पेरिस में। सो ही शुड बी रिच। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? मस्ट आएगा भी। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? मस्ट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कैसी पॉसिबिलिटी है अभी? सर्टेन बात हो रही है अभी। लेकिन अगर मैं इस रिच की जगह क्या लिख दूं भी? पुअर लिख दूं तो क्या रहेगा? तो मस्ट का उल्टा क्या हो जाता है? बिल्कुल कुड। क्या हो जाता है मस्ट का उल्टा भी? ठीक है भी, बातें आ रही है समझ में? नेक्स्ट क्या भी? एवरी मॉर्निंग ही माइट किस हिज बिलव्ड एंड सेट ऑफ हिज वर्क। बताओ भी, बिलव्ड क्या होता है भी? प्रेमिका होती है भी। क्या होता है बिलव्ड भी? प्रेमिका। बताना भी। और सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? जाना। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है भी? जाना होता है। बताओ इस सेंटेंस का क्या आंसर आएगा भी? पास्ट की बात हो रही है भी। किसकी बात हो रही है भी? पास्ट की बात हो रही है। मतलब वो जाता था भी किस करके? अपनी बिलव्ड को। कहां चला जाता भी? अपने काम पर चला जाता। तो पास्ट की बात के लिए हम क्या नहीं लगाते भी? माइट नहीं लगाते भी। क्या लगाएंगे यहां पर हम? वुड लगाएंगे, या फिर क्या लगाएंगे भी? यूज्ड टू। वुड लगाएंगे या फिर क्या लगाएंगे यहां पर हम? यूज्ड। एवरी इवनिंग हिज वाइफ यूज्ड टू वेलकम हिम होम। उसकी वाइफ हर शाम को उसका क्या करती थी? घर पर भी वेलकम किया करती थी। एंड आस्क्ड हिम टू टेल हर अबाउट हिज डे। उससे पूछा करती थी आपका दिन कैसे बीता भी। मतलब पास्ट की बात हो रही है। पास्ट की बात हो रही है तो मॉडल यूज करते हैं। पास्ट की बात के लिए कौन सा मॉडल यूज करते हैं भी? यूज टू। आंसर बिल्कुल क्या भी सही है। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का क्या? नो एरर। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? नेक्स्ट है भी, इफ आई हैड नॉट सीन द कार कमिंग आई मे हैव बीन किल्ड। बताओ भी, अरे बताओ क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? आपको मैंने याद करो भी, आपको मैंने 2-3 रूल लिखवा रखे हैं। क्या लिखवा रखे हैं भी? अगर सेंटेंस स्टार्ट हो भी इफ से, अगर सेंटेंस आपका किससे स्टार्ट हो रहा भी? इफ से स्टार्ट हो रहा भी, और इफ के बाद देखो भी क्या देखो? सब्जेक्ट। और इसके बाद देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस में क्या देखो? इफ के बाद क्या देखो? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या देखो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखियो। तो अगले पार्ट में आएगा, सेंटेंस के अगले पार्ट में क्या आएगा भी? विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगले पार्ट में क्या आएगा भी? विल प्लस में वर्ब की। ध्यान रख लेना, 3 सेंटेंस लिख रहा हूं मैं। तीनों सेंटेंस इतने इंपॉर्टेंट है, मेरे पास तो वर्ड खत्म हो जाते हैं भी। स्टार लगा के लिख लो भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। तीनों सेंटेंसेज में पता नहीं कितने ही क्वेश्चन बनते हैं भी। एचएससी ने, एसएससी ने पता नहीं कितनी बार पूछ रखे हैं। अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है इफ से, इफ के बाद देखिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद देखिए कौन सी फॉर्म देखिए आपकी वर्ब की, तो अगले पार्ट में आएगा क्या आएगा भी? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर इफ देखो, इफ के बाद क्या देखो? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद कौन सी फॉर्म देखो भी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा भी? वुड। और फॉर्म आएगी वुड के साथ, कौन सी फॉर्म आएगी भी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि सर विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ये सारे मॉडल्स होते हैं, और मॉडल्स में हमेशा यूज करते हैं कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? मॉडल्स में हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। मॉडल्स में कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? हमेशा भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक इसी प्रकार इफ देखो, इफ के बाद क्या देखो भी? सब्जेक्ट देखो। सब्जेक्ट के बाद क्या देखो भी? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखियो। इफ देखो, सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट के बाद क्या देखो भी? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखियो। तो हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं? वुड हैव प्लस में यूज करते हैं भी। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं प्लस में? वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्लस में हम किसका यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। मैं रिपीट करूं अपनी बातों को। अगर इफ वाले सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी तो अगले पार्ट में क्या आएगा? एक तो बोला करो भी सभी बच्चे, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सेकंड फॉर्म देखी हो तो वुड प्लस वर्ब की, अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखी हो तो वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज इट राइट? कोई दिक्कत? क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? आई हैड नॉट सीन द कार कमिंग। बताओ भी क्या रहेगा? एक्चुअल में कोई जरूरी नहीं कि वुड आएगा वहां पर हमेशा, कोई जरूरी नहीं है कि वुड आएगा हमेशा वहां पर,
नो डाउट वो चीजें पता क्या होती हैं, चीजें होती है डिपेंड पे सेंस, वो डिपेंड करते हैं किस पे, सेंस पे। अगर वुड ऑप्शन में नहीं दे रखा, ऑप्शन में क्या दे रखा है हमारा, मे दे रखा है, तो मे का पास्ट क्या चला जाएगा, माइट। अगर वुड ऑप्शन में नहीं दे रखा, वुड नहीं दे रखा, कई बार क्या होता है अगर विल वुड नहीं दे रखा तो कुड दिया होगा, कुड नहीं दे रखा तो क्या दिया होगा, माइट दिया होगा। वुड माइट कुड तीनों में से एक मिलेगा भी, लेकिन ज्यादातर आता है भी 90% से भी ज्यादा आता है, क्या आता है वहां पर, वुड ही आता है। 90% अबाउ क्या आता है, कौन सा मॉडल आता है वहां पर, वुड ही आता है। इसलिए मैंने आपको समझाया वहां पर क्या लिखा भी, हर बार मैंने वुड ही लिखा, लेकिन यहां पर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या आएगा अपना आंसर, माइट आएगा। माइट के बाद क्या आएगा, हैव आएगा, और हैव के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही चीज आपको मैंने समझाई थी, यही समझाई थी। क्या आएगा अपने यहां पर आंसर, माइट। पीपल आर नॉट एज केयरफुल एज दे मस्ट बी एंड ड्रॉप देयर लिटर इन द स्ट्रीट्स। पीपल आर नॉट एज केयरफुल एज दे मस्ट बी, लोग उतने ध्यानपूर्वक होते नहीं जितने कि उन्हें होना चाहिए। होना चाहिए की सेंस में तो मस्ट यूज नहीं करते, होना चाहिए की सेंस में हम क्या यूज करते हैं, यहां पर हम शुड यूज करते हैं। क्या आना चाहिए यहां पर, और इसको क्या नहीं बोलते हैं, शुड वुड कुड नहीं बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं इसको, शुड वुड कुड बोलते हैं। और शुड वुड कुड के साथ फॉर्म आती है, कौन सी फॉर्म आती है भी हमेशा, वर्ब की, अरे वर्ब की सेकंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म में आती है। कौन सी फॉर्म आती है भी, फर्स्ट फॉर्म। एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन यू मस्ट चेक योर आंसर्स। एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन यू मस्ट चेक योर एग्जामिनेशन। बताओ भी क्या रहा है, परीक्षा के अंत में आपको चेक करनी चाहिए अपने आंसर। चाहिए किस सेंस में, कोई मजबूरी नहीं है, कुछ नहीं है, ना करो तो ना करो भाई, एडवाइस दी जा रही, चेक करने चाहिए, चेक करने चाहिए। तो क्या आएगा भाई यहां पर, मस्ट नहीं आएगा, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भाई, शुड। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, शुड। द प्यूपिल्स मस्ट नॉट गो टू द मीटिंग इफ दे डोंट वांट टू। लोगों को नहीं जाना चाहिए मीटिंग में अगर वो नहीं चाहते तो क्या आएगा, मस्ट नॉट आएगा भी, शुड भी नहीं आएगा। यहां पर आएगा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा भी नीड नॉट। क्या आएगा भी, नीड नॉट। लोगों को जाने की जरूरत नहीं है मीटिंग में, अगर वो नहीं चाहते तो जाने की जरूरत भी उनको नहीं है। यू मस्ट बी प्लीज टू हियर दैट वी हैव ऑलरेडी गोट द टिकट्स। बताओ भी, यहां पर मस्ट नहीं आएगा, अकॉर्डिंग टू सेंस आएगा भी, आपको ये जानकर खुशी होगी, होगी गा गेगी के लिए मॉडल यूज करते भी, कौन सा मॉडल यूज करते हैं, विल और शैल। यू के साथ आएगा भी, क्या आएगा, यू के साथ विल आएगा, शैल आएगा, शैल आएगा भी। क्या आएगा, यू के साथ विल। क्या आएगा भी, यू के साथ विल आएगा भी। आई हैव फ्रेंड्स हु शुड लव टू स्टे एट होम बट दे हैव टू गो टू वर्क। बताओ भी, अभी बताया था इस क्वेश्चन को, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इस सेंटेंस का आंसर बताएं सभी बच्चे भी। ज्योति बताएगी इस क्वेश्चन का आंसर, ज्योति बताना भी। ज्योति गैदर फ्रॉम डिंगसरा, डॉटर ऑफ देवीलाल। बताओ ज्योति रानी, ज्योति बताओ क्या आएगा आंसर। ध्यान रखना भी, अभी आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, लव टू आ जाए या फिर क्या आ जाए भी, लाइक टू आ जाए, तो हम यूज करते हैं वहां पर कौन सा मॉडल यूज करते हैं भी, वुड इंस्टेड ऑफ शुड। क्या आएगा भी इस क्वेश्चन का आंसर, वुड आएगा भी। क्यों आएगा पता चल गया होगा भी, क्यों आएगा भी, क्या दे रखा है यहां पर, अरे क्या दे रखा है। बच्चे सोच रहे हैं सर को ये कैसे पता चला भी, ये तो हमारे पास 10th में पढ़ नहीं रही थी भी, नहीं तो रोल नंबर समेत बताता भी, ये रोल नंबर है इस बच्ची का भी, रोल नंबर, फादर, प्रोफेशन भी बता देता साथ में। क्या कह रही हो, अच्छा, his mother thinks that somebody must have dared him to steal the bicycle। बताओ भी क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भाई। His mother thinks that somebody must have dared him steal the bicycle। सेंटेंस किसमें दे रखा है अपना, डेयर के साथ सेंटेंस दे रखा है भी किसमें, पॉजिटिव में, पॉजिटिव दे रखा है, तो यहां पर लगना चाहिए भी टू, फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या आना चाहिए भी, टू आना चाहिए। फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या आना चाहिए भी, टू। क्यों आना चाहिए, अगर डेयर आपका किसमें है, किसमें है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना एज ए मॉडल भी यूज नहीं हो रहा डेयर। यहां पर डेयर किस रूप में यूज हो रहा है अभी, एज अ वर्ब यूज हो रहा है, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसकी मां ये सोचती है somebody must have dared, किसी ने तो साहस किया है, him steal the bicycle। अकॉर्डिंग टू सेंस आना चाहिए, क्या आना चाहिए यहां पर, टू स्टील आना चाहिए।
क्या नहीं आना चाहिए भी? स्टील नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए यहां पर? टू स्टील। आई डेयर नॉट टू आस्क हर फॉर एनी मनी। बताओ अभी, बिल्कुल इजी सेंटेंस है, क्या आंसर आएगा अभी? अरे क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? है नोट नहीं आएगा। अरे क्या नहीं आएगा? टू नहीं आएगा। टू क्यों नहीं आएगा? अभी आपको मैंने बताया था, डेयर और नीड अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो तो इन सब क्या नहीं लगता भी? टू नहीं लगता। वीना टोल्ड हर हस्बैंड दैट ही नीड नॉट टू वरी। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? अरे नीड नॉट आ गया, नेगेटिव चल रहा है तो क्या नहीं आएगा? टू नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा यहां पर? टू। इफ आई लिव्ड इन द कंट्री साइड। ये कंट्री साइड क्या होता है? देश किस साइड में? अरे कंट्री साइड क्या होता है? इस कंट्री साइड का मीनिंग होता है देहात। देहात क्या होता है? अरे देहात क्या होता है? गांव। और देहाती मेला कहां पर लगता है रहना में? पता है किसी को? आई कुड बी मच हील देयर। बताओ भी क्या आएगा? ध्यान रखना भी आपको मैंने बताया था, इफ से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आ गया यहां पर क्या दे रखा? अभी लिव्ड दे रखा। अगर मैं गांव में रहता, आई कुड मच हील देयर, तो मेरा वहां पर ज्यादा क्या हो जाता है? हील होता है ट्रीटमेंट, ज्यादा क्या हो जाता है? सुधार हो जाता। यहां पर सकना की सेंस में नहीं आएगा भी, यहां पर अपना वही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। कौन से वाला भी? वुड वाला। कौन स्ट्रक्चर फॉलो होगा भी? वुड वाला भी। इफ यू हैड कोट द अर्लियर ट्रेन, यदि तुम पकड़ लेते पहले वाली ट्रेन को, वी कुड हैव ट्रेवल टुगेदर। क्या आएगा भी यहां पर? वुड। हम इकट्ठे होकर क्या कर लेते भी? यात्रा। इफ ए डेवलपिंग कंट्री विल बिकम्स ए डेवलप्ड कंट्री, इट हैज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है सर जी, बताओ। इफ ए डेवलपिंग कंट्री विल बिकम ए डेवलप्ड कंट्री, इट हैज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है, बताओ क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? अरे क्या रहेगा? या तो ये विल, ये भी सही लिखते हो, या फिर ये आना चाहिए भी, क्या आना चाहिए? इज टू बिकम। या तो ये भी सही है भी, विल बिकम, या फिर क्या आ सकता है भी? इज टू। अगर एक डेवलपिंग कंट्री क्या होती है भी? विकासशील देश। और डेवलप्ड क्या होता है? विकसित देश। अगर एक विकासशील देश क्या हो जाता है? विकसित देश हो जाता है। हो जाता है कि सेंस में इज टू लगाते हैं वहां पर भाई। क्या लगाते हैं भी? हो जाएगा नहीं, हो जाता है कि सेंस में आ रहा है भाई यहां पर। समझ आ रही मेरी बात? तो हो जाता है तो क्या होगा? इट हैज टू अट्रैक्ट। ये अट्रैक्ट कर लेगा भी, अट्रैक्ट कर लेता है किसको? फॉरेन इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स क्या होते हैं भी? निवेशकर्ताओं को। ठीक है अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।